नमस्कार दोस्तों, राजस्थान न्यूज आरजे की चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले बैंकिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसे लेकर आरबीआई और सरकार की तरफ से सभी बैंक खाताधारकों के लिए एक अहम निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत हर खाताधारकों को 31 मार्च से पहले जरूरी काम पूरे करने होंगे, वरना आगे चलकर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये जरूरी काम समय पर पूरे नहीं किए गए तो आपको बैंक खाता स्थायी रूप से फ्रीज हो सकता है, अलग अलग तरह के चार्ज लग सकते हैं और यहाँ तक कि जिन सरकारी योजनाओं या सब्सिडी का आप लाभ ले रहे हैं वे भी अस्थायी रूप से रुक सकती है। इसी वजह से ये जानकारी हर खाताधारक के लिए जानना बेहद जरूरी हो जाती है। आज के इस अपडेट में हम आपको साफ साफ बताएंगे कि वो 4 जरूरी काम कौन से हैं जिन्हें 31 मार्च से पहले पूरा करना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खासकर उनके साथ जिनके पास बैंक खाता है, क्योंकि आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास बैंक अकाउंट ना हो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको सरकार के उन फैसलों की जानकारी देते हैं जो सीधे आपके अधिकारियों और सुविधाओं से जुड़े होते हैं। सबसे पहले समझते हैं 31 मार्च की तारीख इतनी अहम क्यों है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। इसी दिन बैंक, इनकम टैक्स विभाग और अन्य सरकारी संस्थाएं अपने पूरे साल का हिसाब किताब बंद करती है, यानी पूरे साल में कितना लेन देन हुआ, कितना टैक्स कलेक्शन हुआ, कौन सा अकाउंट अपडेट है और कौन सा नहीं, इनका सबका क्लोजिंग इसी तारीख तक की जाती है। इसी वजह से सरकार और बैंक चाहती है कि नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले सभी बैंक खाता स्थिति साफ हो। अगर कोई जरूरी काम अधूरा रह जाता है तो उसे अगले साल पर नहीं टालना चाहते, बल्कि उसी का असर खाताधारक पर चार्ज, रोक या पेनल्टी के रूप में पड़ सकता है। अब सवाल आता है कि वे 4 काम कौन से हैं जिन्हें हर बैंक खाताधारक को 31 मार्च से पहले पूरा करना जरूरी है। तो सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ है केवाईसी अपडेट। अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। आरबीआई के नियमों के अनुसार हर बैंक खाते में हर वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार केवाईसी अपडेट होना जरूरी है। अगर इस साल आपकी केवाईसी अपडेट नहीं हुई तो आपका खाता आंशिक रूप से बंद किया जा सकता है। केवाईसी पूरी होने के बाद ही आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह एक्टिव माना जाता है। केवाईसी के लिए आमतौर पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती है। जैसे ही आप ये दस्तावेज बैंक में जमा करते हैं, आपकी केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और खाता अपडेट हो जाता है। इसके साथ ही ये काम ऑनलाइन भी किया जा सकता है। अगर केवाईसी समय पर नहीं कराई गई तो इसके गंभीर असर हो सकते हैं, जैसे आपका यूपीआई काम करना बंद कर सकता है, एटीएम से पैसे निकालने में दिक्कत आ सकती है, नेट बैंकिंग बंद हो सकती है और सबसे बड़ी बात, अगर आपको गैस सब्सिडी, किसी सरकारी योजना की रकम या पेंशन मिलती है तो वह भी रुक सकती है। इसलिए केवाईसी को सबसे पहली प्राथमिकता दीजिए और इसे 31 मार्च से पहले जरूर पूरा कर लीजिए। अब दूसरे सबसे जरूरी काम की बात करें, वो है आधार और बैंक खाते की लिंकिंग। सरकार का साफ कहना है कि आज के समय में हर लेन देन पर नजर रखी जाती है, कितना पैसा जमा हो रहा है, कितना निकाला जा रहा है और कहाँ से कहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि हर बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ हो, ताकि रिकॉर्ड साफ और पारदर्शी रहे। यह प्रक्रिया पहले भी समय समय पर चलाई जाती रही है, लेकिन अब इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च तय कर दी गई है। अगर आपने 31 मार्च तक आधार को अपने बैंक खाते से लिंक नहीं कराया तो आपको सीधा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक इस समय पर 1000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि समय रहते ये काम पूरा कर लिया जाए, ताकि बाद में किसी तरह की फाइनेंशियल परेशानी ना आए। अगर किसी खाताधारक का आधार या पैन बैंक खाते से लिंक नहीं होता तो इसके असर सीधे उसकी जेब पर पड़ता है। सबसे पहले तो पैन कार्ड निष्क्रिय माना जाता है, यानी वह ठीक से काम नहीं करेगा। इसके बाद बैंकिंग और टैक्स से जुड़े मामले में दिक्कत शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा दिखाया गया है कि बिना लिंकिंग के खाता पर डीटीएच ज़्यादा काट लिया जाता है। जहां लिंकिंग होने पर कई लोगों को डीटीएच में छूट मिल जाती है, वही लिंकिंग न होने पर वही डीटीएच एक तरह से जुर्माने की तरह कटता है। इतना ही नहीं, अगर आप बैंक में बड़ी रकम जमा कराने जाते हैं तो बैंक मना भी कर सकती है और कह सकता है कि पहले आधार पैन लिंक कराए। पैसे निकालने में भी इसी तरह की परेशानी आ सकती है। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ तीसरा अहम काम है नामिन अपडेट। इस नियम में भी हाल ही में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले बैंक खाते में सिर्फ नामिन जोड़ने की सुविधा होती थी, लेकिन अब नियम बदल चुके हैं। नए प्रावधानों के तहत एक से ज़्यादा नामिंग जोड़ने की अनुमति दी गई है। ये नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है और इसे अपडेट कराना जरूरी माना जा रहा है। अगर आप समय रहते नामिन अपडेट करा लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि किसी अनहोनी की स्थिति में बैंक की रकम सीधे नॉमिनी को 7 से 15 कार्य दिवसों के भीतर मिल सकती है। परिवार की सहमति, लंबी कागजी प्रक्रिया, कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं पड़ती,
जिसे जितना हिस्सा तय किया गया है वह उतनी ही रकम आसानी से निकाल सकता है। लेकिन अगर खाते में नॉमिनी नहीं होता है तो वही पैसा बैंक में फंस सकता है और मामला कानूनी विवाद तक पहुंच सकता है। जब चीजें इतनी आसानी से और समय रहते ठीक हो सकती है तो फिर अनावश्यक परेशानी क्यों झेली जाए। इसलिए नॉमिनी अपडेट को हल्के में न ले और इसे 31 मार्च से पहले जरूर पूरा कर ले। अब चौथे और आखिरी बड़े काम की बात करते हैं जो सीधे टैक्स और फास्ट टैग से जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी बनी रहे तो इन दोनों मामलों में भी समय रहते कदम उठाना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस टैक्स की। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की आखिरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 मार्च 2026 तय की गई है। अगर आप इस तारीख से पहले टैक्स जमा कर देते हो तो आपको ना तो ब्याज देना पड़ेगा और ना ही कोई अतिरिक्त पेनल्टी लगेगी। सरकार का मकसद ये है कि आम आदमी पर बेवजह का बोझ ना पड़े और सब कुछ समय पर और आसानी से चलता रहे। इसी तरह अगर आप टैक्स बचाने के लिए किसी भी तरह का टैक्स सेविंग निवेश करते हैं तो उसे भी 31 मार्च से पहले पूरा कर लेना समझदारी होगी। चाहे छोटी रकम हो या बड़ी, देरी करने पर जो अतिरिक्त कटौती या चार्ज लगते हैं उनसे बचा जा सकता है। अब आखिरी लेकिन बेजरूरी अपडेट हैशटैग KYC को लेकर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि टैग की KYC अब अनिवार्य है और इसके लिए 31 मार्च 2026 की तय सीमा दी गई है। अगर तय तारीख तक टैग की KYC नहीं की गई तो आपका फास्ट टैग ब्लैक लिस्ट हो सकता है और टोल प्लाजा पर आपको 2 गुना शुल्क देना पड़ सकता है। इन सभी परेशानियों से बचने का एक ही तरीका है, समय रहते KYC ही अपडेट कराना। तो दोस्तों आज के इस अपडेट में हमने आपको वे 4 बड़े जरूरी काम बताए जिनका सीधा संबंध आपकी बैंकिंग और वित्तीय सुरक्षा से है। अगर आप ये चारों काम 31 मार्च से पहले पूरा कर लेते हैं तो आने वाले समय में किसी भी तरह की फाइनेंशियल परेशानी से आप आसानी से बच सकते हैं। इसलिए बिना देर किए इन जरूरी अपडेट को पूरा कर लीजिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही काम की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। मैं गजेंद्र मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।